अभी हाल ही में ना कुछ टाइम से एक पर्टिकुलर न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है एंड दैट इज़ द फैक्ट कि सैयारा एक्टर अनीत पड्डा माइट बी स्टेपिंग इनटू द रोल ऑफ लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला इन हर अपकमिंग बायोपिक। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना था कि अनीत से पहले ये रोल कियारा आडवाणी को ऑफर किया गया था एंड अनीत एक्चुअली रिप्लेस्ड कियारा। अब ये स्टोरी क्विकली ग्रैब द अटेंशन क्योंकि आप मधुबाला को जानते ही हो, उनको ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करना इज नॉट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। मधुबाला आज भी वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड एंड आइकॉनिक फिगर्स है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट सामने आनी शुरू हुई ना, क्लैरिफिकेशंस भी आनी शुरू हुई फ्रॉम टैलेंट एजेंसीज और कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का ये कहना था कि दैट अनीत बिंग कास्टेड एज मधुबाला, ये वाली न्यूज़ माइट नॉट बी एक्यूरेट। और इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि क्या अनीत ने कियारा को रिप्लेस किया है, क्या कियारा वाज इवन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन कास्टिंग डिबेट में जानने से पहले, फॉर दोज ऑफ यू हु माइट नॉट नो मधुबाला, लेट मी शेयर अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हर और क्यों उनकी स्टोरी आज भी ऑडियंस को फैसिनेट करती है इवन डेकेड्स लेटर। मधुबाला का असली नाम था मुमताज़ जहान बेगम दहलवी। 1933 में इनका जन्म हुआ था इन दिल्ली। मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहुत छोटी एज में आ गई थी। पहले उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया व्हेन शी वाज ओनली 9 इयर्स ओल्ड। वन ऑफ हर अर्ली मूवीज बसंत इंट्रोड्यूस्ड हर टू द ऑडियंसेस एंड उसके बाद उन्हें आगे और प्रोमिनेंट रोल्स मिलने लगे। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फेसेस इन हिंदी सिनेमा। उनकी ब्यूटी एक ऐसी चीज थी जिसको सब वाइटली एडमायर करते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा ना वो ट्रूली मेड हर स्टैंड आउट वाज हर स्क्रीन प्रेजेंस। एक नेचुरल चार्म था मधुबाला का। अगर आप उनकी कोई भी पुरानी मूवी उठा करके देखो, दैट मेड ऑडियंसेस कनेक्ट विद हर इंस्टेंटली। 1950s तक आते आते मधुबाला ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी। नॉट ओनली एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन द हिंदी इंडस्ट्री। कई मूवीज में काम किया मधुबाला ने, लाइक मिस्टर एंड मिसेस बचपन, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काला पानी। और इन प्रोजेक्ट से मधुबाला की वर्सेटैलिटी पता चली थी एज एन एक्टर। वो पीक कॉमेडी भी कर सकती थी, रोमांस, ड्रामा, एवरीथिंग विद इक्वल ईज। लेकिन एक मूवी जिसने उनके करियर को पूरा बदल करके रख दिया, दैट वाज हिस्टोरिकल ड्रामा मुगले आजम। इस मूवी में उन्होंने रोल प्ले किया था अनारकली का अपोजिट दिलीप कुमार विद पृथ्वीराज कपूर प्लेइंग एम्परर अकबर। मूवीज में तो खैर जो था वो था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी ना काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती थी। उनकी रिलेशनशिप थी विद एक्टर दिलीप कुमार, दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लव स्टोरीज ऑफ दैट एरा। मधुबाला और दिलीप कुमार एक रिलेशनशिप में थे लगभग 9 साल तक, लेकिन उसके बाद दे ब्रोक अप क्योंकि फैमिली ऑपोजिशन थी और डिसएग्रीमेंट्स थी। एक मूवी आई थी जिसका नाम था नया दौर, तो उस पर कुछ कोर्ट केस चल रहा था। उस मूवी का जो कोर्ट केस चल रहा था उसमें मधुबाला के फादर इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली मधुबाला ने अपने फादर को सपोर्ट किया और दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वो अपने फादर को सपोर्ट करे, विच काइंड ऑफ एंडेड देयर रिलेशनशिप। और भी कन्फ्लिक्ट्स थी, बट बीफ में ऐसा ही हुआ था। एंड इसके बाद ना मधुबाला ग्रू क्लोज टू किशोर कुमार जब वो एक मूवी में काम कर रहे थे बाय द नेम ऑफ चलती का नाम गाड़ी, एंड वहां से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। 1960 में दे गॉट मैरिड। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स डायग्नोस्ड मधुबाला विद अ सीरियस हार्ट कंडीशन। और उनकी इलनेस की वजह से और किशोर कुमार के बिजी करियर की वजह से वो यूजुअली अपार्ट ही रहते थे। ऑल्दो किशोर कुमार ने मधुबाला के ट्रीटमेंट में काफी सपोर्ट किया। 1969 में मधुबाला पास्ड अवे और जिस टाइम शी पास्ड अवे शी वाज ओनली 36। आज भी उन्हें याद किया जाता है बोथ ग्लैमरस एंड ट्रैजिक, जिसकी वजह से ना फिल्म मेकर्स हैव लॉन्ग वांटेड टू टेल हर स्टोरी थ्रू अ बायोग्राफिकल फिल्म। अब ये जो मधुबाला बायोपिक है, ऐसा नहीं कि रिसेंट में आई है, ये बहुत सालों से चल ही रहा है ये प्रोजेक्ट कि कौन करेगा कौन नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि मधुबाला इतनी वेल नोन पर्सनालिटी थी तो राइट एक्टर को कास्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इनिशियली जैसे मैं आपको बता रही थी कि चल तो ये काफी सालों से रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में नहीं और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बनती गई ये न्यूज। तो पहले तो रिपोर्ट्स ये आती थी दैट कियारा आडवाणी माइट बी एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, लेकिन ये रिपोर्ट्स कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद सडनली फिल्मफेयर आउट ऑफ नोवेयर ये ट्वीट शेयर करते हैं जहां पर वो लिखते हैं, फिल्मफेयर हैज रिसेंटली कम टू नो दैट अनीत पद्दा हैज बीन साइंड ऑन टू प्ले द लीड रोल इन द बायोपिक अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द लेजेंडरी एक्ट्रेस Madhubala. As per our source, Aneet has already been signed for the special film. Other details have been kept under wraps, but the filming will supposedly begin soon. The birdie has also mentioned that the final casting shall be revealed soon. अब अगर ये किसी नॉर्मल मीडिया पोर्टल से आया होता तो शायद लोग इसे इग्नोर कर देते, बट बिकॉज ये फिल्म फेयर से आया था विच इज कंसिडर्ड टू बी अ रेप्यूटेड मीडिया पोर्टल, तो लोगों को लगा कि सच में शायद ये सीरियस मैटर होगा। बट जब आगे और ये स्प्रेड होने लगा
तो अनीत की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी विच इज यशराज फिल्म्स, उन्होंने आकर के आगे क्लैरिफाई किया कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है एंड दिस इज प्योरली स्पेक्युलेटिव। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो बायोपिक डायरेक्ट करने वाली थी जसमीत केरीन, अगर आप इन्हें नहीं जानते, सो शी इज द फिल्म मेकर हु डायरेक्टेड डार्लिंग्स स्टारिंग आलिया भट्ट, शेफाली शाह एंड विजय वर्मा। तो वही इस मूवी को भी डायरेक्ट करने वाली थी, बट आगे आकर के उन्होंने भी डिनाई किया कि अभी तक कास्टिंग कंफर्म नहीं हुई है। तो जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी ना, और आने के बावजूद भी इनफैक्ट मैं देख रही थी कि लोगों के ना अपने अपने ओपिनियंस थे, हु शुड प्ले दिस रोल, हु शुडंट प्ले दिस रोल। और एक नाम जो मुझे हर जगह कंसिस्टेंटली दिख रहा था, दैट वाज ऑफ माधुरी दीक्षित, कि काश ये रोल पहले माधुरी दीक्षित निभा पाती। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिजेम्बलेंस तो है, चाहे वो माधुरी का इमोशंस को पोर्ट्रे करना हो या फिर इनफैक्ट आप वैसे भी उन दोनों को कंपेयर करो, तो हाँ, सिमिलैरिटीज़ तो दिखती हैं। और माधुरी अपने टाइम पर शी वाज़ अ सुपरस्टार इन हरसेल्फ, सो मे बी आज से लेट्स से 20 इयर्स पहले अगर माधुरी ये रोल प्ले करती, तो शी वुड हैव लुक्ड ग्रेट। मैं यहाँ पर कुछ ट्वीट्स और कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देयर इज़ ओनली वन पर्सन हू कुड हैव पुल्ड ऑफ मधुबाला, बट दे अनफॉर्चुनेटली फंबल्ड बिग टाइम. Honest opinion, I love Aneet and I know she has immense potential, but doing that biopic at this stage of her career might not be the right choice. Kiara and now her. You all shouldn't make a Madhubala biopic with these myths. The only person who could have pulled off this role was Madhuri in her younger days. जहाँ ये दिखने को मिल रहा था वहीं पर मुझे कुछ बाकी एक्ट्रेस के नाम भी दिखे who people felt would be right for the role. No, इससे better option श्रद्धा या कियारा is best. This is too much. No hate to Aneet Padda, but just because she is in trend because of सैयारा, तो मतलब कुछ भी होगा, हर फिल्म अनीत से ही करा लो, बाकी एक्ट्रेस घर पे बैठ जाती हैं। सारा अर्जुन इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस रोल, शी हैज लॉन्ग फेस लाइक मधुबाला। वेल, एक इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे ये भी दिखा था, लोल शी इज रिप्लेसिंग कियारा फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट इन शक्ति शालिनी एंड नाउ दिस। Aneet Padda replaced Kiara Advani in Sayyara. Aneet Padda replaced Kiara Advani in Shakti Shalini. If true, Aneet Padda is replacing Kiara Advani in Madhubala biopic. Why Kiara? वैसे तो मधुबाला पर एक क्लैरिफिकेशन आ चुकी है that Aneet has not been casted, but we really don't know how true that is, क्योंकि यूजुअली ये जो मूवी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स होते हैं ये कोशिश करते हैं कि कास्ट तभी रिवील हो जब एक बार मूवी की शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप शक्ति शालिनी का एग्जाम्पल लो, पहले उसके लिए भी बोला जा रहा था कि अनीत ने कियारा को रिप्लेस नहीं किया, ऐसे रूमर्स आ रहे थे, बट अब ये कंफर्म हो चुका है ऑफिशियल दैट अनीत पड्डा इज प्लेइंग द लीड इन शक्ति शालिनी, जिसकी फर्स्ट चॉइस कियारा थी। तो ऐसे यूजुअली ये मूवी इंडस्ट्री में रहता है ऐसा दैट दे डोंट कंफर्म अंटिल अनलेस द शूटिंग बिगिंस। अब बट मान लो अगर ये सच है कि पहले मधुबाला की एक्चुअल चॉइस कियारा थी और उसको रिप्लेस करा अनीत ने, देन दिस वुड एक्चुअली बी द थर्ड टाइम, क्योंकि एक तो शक्ति शालिनी हो गया जिसकी फर्स्ट चॉइस वाज एलिजिडली कियारा, एंड देन मैंने ऐसा कहीं पर पढ़ा भी था कि सैयारा के लिए भी इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ आहान एंड अनीत द फर्स्ट चॉइस वाज सिद्धार्थ एंड कियारा, बट वाईआरएफ हैजन आदि चोपड़ा को लगा था कि उन्हें कुछ यंग फेसेस, कुछ न्यू फेसेस लेनी चाहिए, जिसकी वजह से दे मूव्ड ऑन टू आहान एंड अनीत। और अब मान लो अगर पता थर्ड टाइम होगा देन आई थिंक इट वुड बी क्रेजी। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी हु वुड बी द राइट एक्टर टू प्ले मधुबाला's बायोपिक, अगर वो कभी बनती है तो। एंड साथ ही साथ में जो अनीत कियारा का रिप्लेसमेंट ड्रामा चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो दैट इज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।